आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम हम लोग पढ़ते चले आए दोस्तों। एचसीएफ और एलसीएम का दोस्तों ये लेक्चर नंबर 2 है और पिछली की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कुछ टॉपिक इसके। आज हम नए तरीके से क्वेश्चन से रूबरू होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं। आज का पहला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों अभी मैंने क्वेश्चन देखा कि दो संख्याओं का दोस्तों अनुपात दिया हुआ है 8:11 दिया हुआ है और उनका एचसीएफ दोस्तों कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। तो संख्याओं का दोस्तों योग पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? योग पूछ रहा है दोस्तों। ऐसा जब भी कभी परीक्षा में आपके दोस्तों क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक वर्क करना होता है। यहाँ से सबसे पहले ये देखना होता है दोस्तों कि रेशियो हमारे पास में कितना है और उसका दोस्तों एचसीएफ कितना है। तो आपने देखा दोस्तों संख्याओं का रेशियो मैंने मान लिया दोस्तों m और n दो नंबर्स हैं, उनके बीच में रेशियो कितना है दोस्तों 8:11 का रेशियो। उसने कहा है एचसीएफ दोस्तों इसका कितना है, एचसीएफ इसके पास में दोस्तों कितना है 24 से। संख्याओं का दोस्तों योग निकालने से पहले हमें संख्या कैसे ज्ञात करनी, इस चीज पे बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों ध्यान देना है आपको। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं। तो जब भी एचसीएफ दोस्तों दिया हो, क्या दोस्तों जब एचसीएफ दिया हो, एचसीएफ दिया हो तो अनुपात के साथ एचसीएफ की गुणा कराते हैं। क्या दोस्तों? एचसीएफ की गुणा कराते हैं। क्या दोस्तों कराते हैं? एचसीएफ की गुणा कराते हैं। ऐसा करने से दोस्तों हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहली संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखिए, 8/24 हो जाएगी। दूसरी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 11/24 हो जाएगी दोस्तों। चलिए संख्याओं का योग यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, जब सम की बात करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 8/24 प्लस दोस्तों ये आ जाएगा 24/11। यहाँ से दोस्तों 24 कॉमन ले लेंगे तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा दोस्तों 19 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 19/76 और 19 गुना दोस्तों 38। 38 में दोस्तों हमें कितना जोड़ देना, 7 जोड़ देना, ये आ जाएगा दोस्तों 45। 456 दोस्तों इसका योग आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 456 योग आ जाएगा। बात समझ में दोस्तों आ गई। यदि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं कहता, ये कहता दोस्तों संख्याओं का अंतर बताइए। क्या दोस्तों बताना होता, संख्याओं का अंतर बताना होता, तो दोस्तों हम क्या करते, यहाँ से दोस्तों इसका अंतर ले लेते और तुरंत ही एचसीएफ से क्या दोस्तों करा देते, मल्टीप्लाई करा देते। बात समझ में दोस्तों आ गई होगी। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी से दोस्तों कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम इसे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं क्या करना है। बहुत दोस्तों ध्यान से देखना है। हमसे क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया संख्याओं का योग पूछा गया। क्या पूछा गया? संख्याओं का योग पूछा गया और संख्याओं के बीच में दोस्तों योग कितना है दोस्तों बताइए। 8 दोस्तों कितना है 11। कितना है 8:11। आपको कुछ नहीं दोस्तों करना है, इसका अनुपात निकाल लेना है दोस्तों। अनुपात इसको जोड़े देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। यहाँ से एचसीएफ के साथ में आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। सम बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 19 इंटू दोस्तों कितना आ जाएगा एचसीएफ, जो कि अभी 400 दोस्तों कितना आया था 56। यदि इसके बारे में आपसे पूछता कि अंतर कितना होगा दोस्तों, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा दोस्तों, तो हमें क्या करना है, अनुपात की दोस्तों क्या कर देंगे, एक सीधे गुणा कर देंगे दोस्तों। और अंतर यदि पूछे दोस्तों तो यहाँ से अनुपात का क्या निकाल देना है, अंतर निकाल देना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल योगफल 216 है। कितना दोस्तों 216 है तथा
उनका HCF तथा उनका HCF 24 है। तो ऐसे कितने जोड़े संभावित, ऐसे कितने जोड़े संभावित है दोस्तों? लगभग में हर परीक्षा में दोस्तों पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। और संभावित जोड़ों की दोस्तों संख्या हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे यदि आपको प्रश्न में दोस्तों योग दिया गया हो तो हम दोस्तों क्या करेंगे, योग के बारे में देखेंगे। ये दोस्तों गुणनफल दिया गया हो तो गुणनफल के बारे में देखिए, और ये दोस्तों भागफल दिया गया हो तो भागफल के बारे में देखेंगे। दोस्तों अपने क्वेश्चन में यहाँ पे जरा ध्यान से समझिए दोस्तों, कितना दिया गया है, योगफल दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्तों, 216 दिया गया है। और इसका HCF दोस्तों कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अभी ध्यान से देखिए, मैंने माना था दोस्तों की संख्याएं कितनी दोस्तों, M और N प्लस दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना आपको, सबसे पहले वर्क करना है दोस्तों, योगफल को क्या दोस्तों, योगफल को HCF से भाग देना है। सबसे पहला दोस्तों काम क्या करना है, योगफल को दोस्तों क्या करना है, HCF से भाग देना है दोस्तों। तो हमारे पास ये योगफल दोस्तों कितना है, 216 है, और HCF दोस्तों कितना है यहाँ पे, 24 है। तो चलिए फ्रेंड्स, 216 बटे में दोस्तों 24, इसे जरा डिवाइड कर लीजिए, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, यहाँ से काटिए दोस्तों, 6 कम 6, 6 नवा 14, ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए कि संख्याओं का दोस्तों योग था, तो मैंने संख्याओं को यहाँ से क्या किया दोस्तों, जोड़ा। ऐसे जोड़े आपको बनाने हैं अभाज्य संख्याओं के दोस्तों कि जिनका योगफल दोस्तों कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम ध्यान से देखते हैं कि 9 कितने हो सकते दोस्तों। हम 9 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1 कामा 8 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 1 कामा 8 लिख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों कितना लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, 2 कामा 7 लिख सकते हैं दोस्तों। 8 एक जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 2 एक जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से जरा ध्यान से समझिए। और दोस्तों कुछ लिख सकते हैं, 5 और 4 लिख सकते हैं दोस्तों। कितना लिख सकते हैं, 5 कामा 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5 कामा 4 लिख सकते हैं दोस्तों। तो कितने संभावित जोड़े बचे, मैंने हमारे पास में 1 2 3, तो दोस्तों कितना आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, 3 आंसर। मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बात समझ ली दोस्तों, समझिए। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ लेना चाहते तो ले सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल उसके HCF का 15 गुना है। क्या दोस्तों? उसके HCF का कितने गुना दोस्तों है? 15 गुना है। पता है ऐसे दो संख्याओं के ठीक है का कितना संभावित जोड़ा दोस्तों हो सकता है? ठीक है, अब फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिए, योगफल बता रहा है दोस्तों, जो संख्याओं का योगफल है वो दोस्तों क्या है? HCF का कितने गुना है? 15 गुना है। यदि आप यहाँ से क्या करेंगे, HCF दोस्तों कितना अगर आ गया आपका x आ गया, तो दोस्तों संख्याओं का योगफल दोस्तों कितना आ गया? 15x आ गया। कितना दोस्तों आ गया? 15x आ गया। बात समझ में दोस्तों आ गई है? अब हमें सबसे पहले क्या करना है, चलिए फ्रेंड्स तो जरा ध्यान से समझिए, संभावित जोड़े दोस्तों क्या निकालना है? योगफल की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ से संभावित जोड़ों की संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे दोस्तों? n प्लस m इक्वल टू HCF योगफल बटे में दोस्तों क्या मैंने अभी आपको बताया था? HCF। तो दोस्तों योगफल कितना है? 15x है और HCF दोस्तों कितना है? x है। तो हमारे पास दोस्तों कितना आ गया? ये 15 आ गया। यहाँ से दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए, योगफल जब भी बात योगफल की करें तो हम यहाँ से संभावित जोड़े दोस्तों कैसे निकालते हैं? हमारे पास में संख्या दोस्तों भाग देने पे कितनी आई है? 15 आई है। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे, ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनका योग दोस्तों कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है। पहले नंबर में तो देखिए 1 हो गई और 14 हो गई दोस्तों। कितनी हो गई? 1 हो गई और 14 दोस्तों हो गई। दूसरे नंबर पर जरा ध्यान से देखिए, 2 और दोस्तों कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 2 और 11 हो जाएगी। अगली दोस्तों क्या हो जाएगी? 7 और 8 हो जाएगी दोस्तों। 8 7 15 दोस्तों हो जाएगा, 11 2 15 हो जाएगा, 14 1 दोस्तों कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, 4 और दोस्तों कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 4 दोस्तों कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए, 1 2 3 और 4 यहाँ से आ जाएंगे। तो आगे मिलता है क्या दोस्तों? 6 8 3 11। हाँ दोस्तों, एक 3 का मिलेगा, एक दोस्तों हाँ फ्रेंड्स। तो संभावित जोड़ों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 177, 247 व 772 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे दोस्तों। अभी एलसीएम में दोस्तों देखा था कि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा था। जब भी दोस्तों प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो वहां पे दोस्तों हमें एलसीएम निकालना होगा, और ये बड़ी से बड़ी संख्या की बात दोस्तों कर रहा है तो हमें वहां पे एचसीएफ निकालना होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 177, 247 और 772 में भाग देने पर दोस्तों प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे दोस्तों। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले दोस्तों क्या करना है? प्रत्येक संख्या का अंतर निकालना है ना दोस्तों। ए बराबर दोस्तों कितना है? 177। बी बराबर दोस्तों कितना है? 247। सी
C बराबर दोस्तों कितना है 772 है। यहाँ से पहले दोस्तों B माइनस के निकालना है, तो B माइनस के दोस्तों कितना आ जाएगा 247 माइनस दोस्तों कितना आ जाएगा 177 आ जाएगा। यहाँ से घटाइए दोस्तों, ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 7 में से 7 जाएगा दोस्तों, 14 से 7 क्या 7, इधर से क्या तो दोस्तों फिर क्या करना है आपको C माइनस B निकालना है। क्या दोस्तों निकालना है यहाँ से C माइनस B निकालना है दोस्तों। कितना निकालना है दोस्तों C माइनस B निकालना है। तो अब क्या करेंगे 772 माइनस 247, यहाँ से 12 में से दोस्तों कितना जाएगा 7 चला गया, 7 5 12, यहाँ से दोस्तों 6 यहाँ पे दोस्तों बच जाएगा कितना 4, 6 में से 4 लगाएगा दोस्तों 2, 5 में से 2 गया दोस्तों 5। और दोस्तों यहाँ पे क्या निकालना C माइनस A भी निकाल देना है, साथ साथ में अंतर निकालना। तो दोस्तों 772 माइनस दोस्तों 147, ये दोस्तों देखिए कितना आ जाएगा 12 में से दोस्तों 7 जाएगा 5 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ बचेगा दोस्तों हमारे पास में 6, 16 में से 7 जाएगा दोस्तों तो 9 आ जाएगा यहाँ पास में। ये दोस्तों कितना बन जाएगा हमारे पास में 6 बच जाएगा, 6 में से दोस्तों 1 जाएगा तो दोस्तों कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। बात दोस्तों क्लियर हो गई। अब इन्हीं अंतरों का दोस्तों हमें क्या करना होता है HCF निकालना होता है। सबसे पहले क्या निकालना होता है दोस्तों बताइए HCF निकालना होता है। चलिए फ्रेंड्स इसका HCF कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसे कैसे लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं दोस्तों। समझ दोस्तों आ गया। इसको दोस्तों कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखिए 5 गुणे ये आ जाएगा दोस्तों 5 एकम 5, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 5 25, फिर से दोस्तों 5 लिख सकते हैं, फिर दोस्तों कितना आ जाएगा 5 5 एकम 5, फिर दोस्तों 3 लिख सकते हैं और कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है दोस्तों यहाँ तक। इसको दोस्तों कैसे लिखेंगे 5 गुणे यहाँ से दोस्तों लिखिए 5 एकम 5 5 एकम 5 5 9 दोस्तों कितना 45। अब दोस्तों क्या लिख सकते हैं जरा बहुत ध्यान से देखना, 7 से कट जाएगा दोस्तों, ध्यान देखिए 7 एकम 7 7 की 49, तो 7 एकम 7 दोस्तों कितना आ जाएगा और 7 से 49, ये दोस्तों कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। बात समझ दोस्तों आ गई। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों HCF हमारे पास में दोस्तों कितना आ जाएगा, जो कॉमन दोस्तों फैक्टर होंगे यहाँ से ध्यान देखिए दोस्तों 7 5 7 ये 7 ये 5, यहाँ से दोस्तों 5 7, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 5 गुणे 7 बराबर में दोस्तों कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, जो कि हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स इसके साथ लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही दोस्तों विशेष जानकारी यहाँ से अच्छी तरीके से ले लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इस जानकारी को लिखना है। जब प्रश्न में क्या दोस्तों, जब प्रश्न में संख्याओं का अंतर दिया हो, क्या दोस्तों संख्याओं का अंतर दिया हो, क्या दोस्तों संख्याओं का अंतर दिया हो तो संभावित जोड़ों की संख्या अनगिनत होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों अनगिनत होगी दोस्तों। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपके प्रश्न में कहे कि दोस्तों की संख्याओं का जो अंतर है वो दिया हुआ और दोस्तों HCF दिया हुआ, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी 2 3 या 3 संख्याओं का अंतर अगर आप निकालेंगे, जैसे मैंने आपसे दोस्तों एक एग्जाम्पल यहाँ से मैंने बताया कि बताइए कितनी संख्याओं का अंतर 2 हो सकता है दोस्तों। क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों? नहीं कर सकते दोस्तों। आप कितना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करेंगे 5 - 3 बराबर 2 लिख सकते हैं, फिर 7 - 5 बराबर 2 लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसी इतनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों संख्याएं भी जिसकी हम गणना नहीं कर पाएंगे दोस्तों। बात दोस्तों क्लियर हो गई ना। यदि प्रश्न में आपके दोस्तों क्या दिया हो, संख्याओं का अंतर दिया हो, तो दोस्तों हमें क्या करना है, उसका आंसर हमेशा दोस्तों अनगिनत होगा, क्योंकि हम उसकी गणना नहीं कर सकते।
योग तो दोस्तों हम निकाल सकते हैं मगर उसकी गणना हम नहीं कर सकते। दोस्तों बात क्लियर हो गई। चलिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम लोग दोस्तों देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे आधारित प्रश्न होंगे। दोनों कंबाइंड प्रश्न दोस्तों देखेंगे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।